कहां से आ रही है? महाराज जो रोबे की आवाज नहीं है तो क्या है? काऊ की छिलिया पे लगा रही सबको चल रही शाबाश गुआ दे दूसर तेरा जाए गोना खारावल भैया कितनी देर हो गई चुना नहीं कभी क्या जा रही है महाराज के जीवन की जय जयकार हो। हाँ महाराज आपकी बहन स्वरूप रेखा आपके दरबार में आना चाहती है। स्वरूप रेखा दरबार में आना चाहती है। मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे ये कान पर नाक का छेदन किसके द्वारा किया गया है? ये तुम्हारे मुखमंडल पर रुद्र की धारा देखकर मैं बेचैन हो रहा हूँ। ये कैसे हुआ? किसके द्वारा किया गया? बहन बतलाओ। बहुत बता दी चुके जने आते हैं शादी पड़ी जो तेरी नाश हो जाए तेरा भैया। हाँ तुम तो बस मदिरा पान में मस्त रहते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ सुनिए भैया, कहो। भाई दो लड़के राम लखन इस जंगल वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी ला रहे हैं। मैं अचानक उधर को निकल गई। हाँ उस नारी से मिलना चाहा, फिर इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। क्या? जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते उसने दी गाली। मेरा नाम लेकर मुझे गाली दी। आपने गाली दे रहे थे बता रहे हो सही उतारना। हाँ फिर मेरे कान कदर डाले और मेरे नाम बस बस। कहा है कि नारी की नाक काटने से उठती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से उठती है नाक नहीं ऊंची। बहन मैं चला नाक की सीधी नाका पर उनको पकड़ूंगा, दोनों की नाक पकड़ करके तेरे शरणों में पलकी लेंगे तो नाक छेद उनका नाका हेल चलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर मैं नाको चला। बहन ये बुरा धाम पाताल नाक मेरे पिता ने जीते हैं। मेरे भैंसे बाघ और बकरी चल एक घाट पर। बहन ये सदाचार ये दुराचार क्या खातून से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? कहा भैया मैंने कहा। फिर वो सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। खरगोशों भैया मारे गए, भैया मारे गए। तपस्वियों के द्वारा घर दूषण का संहार बस तुम घर को धारण करो। मैं दंडकारण्य पर में जा रहा हूँ, देखता हूँ वो तपस्वी लड़के कैसे वीर है, कैसे योद्धा है। भैया हाँ मैं क्या
करूं, जाकर के प्रेम सुखेन से अपना उपचार करा। सेवक सुखेन इत्यादि बेगों से बहन का उपचार कराओ, ले जाओ बहन को और बहन का उपचार कराओ। बहन तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा भाई ये जिंदा है मैं जाता हूँ दंडकारण्य बन गए और उसको समाप्त करके आता हूँ। जय हो भैया के भाई। जाओ। मैंने अभी बहन के द्वारा सुना कि दंडकारण्य बन गई। छोटे छोटे में तपस्वियों के द्वारा घर दूषण का दर्शना का संहार। ये क्या देख रहा हूं? घर दूषण मैं सब बलवंता तिना ही को जीते बिल भगवंता। घर दूषण तो मेरे ही समान बलवान था, मेरे ही समान योद्धा था, मेरे ही समान युद्ध कौशल में चतुर था, लेकिन बालकों के द्वारा उसका संहार एक अकेली ताकत ने सारे वीरों का संहार किया। तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने कर लिया। नारायण में मन लगने से मुक्ति निश्चित हो जाती है। प्रीत नहीं तो पैर सही हो लगन बजा दिखलाती है। मुक्ति मुझसे दूर नहीं। मैं सोच रहा हूं कि मुक्ति मुझसे दूर नहीं। अब मैं उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचूंगा कैसे? मैं विचार करता हूं मैं मुक्ति को प्राप्त कैसे करूंगा। मैं भक्ति के द्वारा उस परम पिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? कि होए भजन नहीं तामस देहा। मेरा ये राक्षसी शरीर है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। मैं तामसी होने के नाते मैं उस परम पिता परमात्मा को भक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दिल यह। तो फिर मैं उस परम पिता परमात्मा को शक्ति के द्वारा प्राप्त करूंगा। हाँ, शक्ति के द्वारा मैं उस परम पिता परमात्मा के सामने अपनी एक छोटी सी माया पेश करूंगा। यदि वो मेरी माया में उलझ गया तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा। मैं इस वक्त मैं सोच रहा हूं यदि मैं उसकी भावना का हर्ष करूं तो ये संसार कहेगा कि रबर तो ये योद्धा था, वो स्त्री चोर कैसे बन गया। लेकिन यदि मैंने ये नहीं किया तो मैं अपने इस राक्षस शरीर को भी नहीं त्याग सकता। विचार करता हूं भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेरहा पार है। मैं भाव से भक्ति तो नहीं कर सकता, भाव के द्वारा उससे प्यार कर सकता हूं। जो नरवीत भूख सुख दहू हरा हुनर जीतो रन दहू। यदि वो राजा का पुत्र है तो मैं उसकी भार्या का हरण करूंगा, और वो परमात्मा है तो वो अपनी पत्नी को लेने मुझ तक अवश्य आएगा और वो मुझको समाप्त करके अपनी भार्या को वापस ले जाएगा और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। बस अब मुझे उस तक पहुंचने के लिए एक साथी की आवश्यकता है। हाँ, वो साथी होगा लंका का महामायावी मामा मारीच। मामा मारीच मुझे उस तक मुझे पहुंचाएगा।
और मैं बाबा मारीच के सहायता से उस तक पहुंच जाऊंगा, और यदि मेरी माया कामयाब हो गई तो मैं अपनी मुक्ति प्राप्त करने में विलंब नहीं करूंगा। चलता ही बाबा मारीच के पास। लंका के भगवान, इस समय आप हमारी कुटिया पर, हाँ बाबा, आप किसी सेवक को भेज देते, हम स्वयं आपके पास चले जाते, लेकिन आपका आना कहें कहें। मामा कहा है कि संकट हो अपने प्यारों पर, तो है प्यारों का कर्म यही, नौछावर राज मुगल पर हो तो प्रजाजनों का धर्म यही। मामा तो लड़के राजा दशरथ की तो इस दंडक वन में आए हैं, अत्यंत उपद्रव मचाते हैं, तो अपने बल पर हाँ शरीर पर के काट कर एक कान में बात घर दूसर का कर दिया उन दोनों ने। क्या? हाँ खरदूषण मारे गए? अवश्य। हमें बताओ आप, हमें क्या करना है इस समय? इस दुष्कृत का दंड देने की मैंने मन में ठानी है। सीता उनकी सुंदर नारी छल से हरवे आई है। मामा माया तेरी जारी है, इस वक्त काम में आएगी तो तेरी हिम्मत आसानी से मेरा सब काम तुम कंचन का मृग बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को भगवान, अभी अभी आपके मुख से निकला राम लखन, क्या वही राम लखन आप उनकी पत्नी का हरण करने के लिए जा रहे हैं? आप जिनका नाम ले रहे हैं हे लंका के भगवान, तो श्री राम साक्षात नारायण है। क्या पता है? हाँ, वो साक्षात नारायण है। आप उनकी पत्नी का हरण करने के लिए जा रहे हैं। हे सरकार, वो साक्षात जगदम्बा है, आदि शक्ति है। आप गलती करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारा कहना माने, आप उनकी पत्नी का हरण करने के लिए न जाए, क्योंकि संसार में लोग उन्हीं के जिलाए जीते हैं, उन्हीं के मारे मरते हैं। वो श्री राम वो है। आप उनकी पत्नी का हरण कर लेते करेंगे ना? हे लंका के भगवान, और करना है तो शुभ कर्म करो। वो दिन हमको याद है, विश्वामित्र वाला यज्ञ अब छूटा प्राण आंखों में है। अरे 100 योजन पार जिसने फेंका था, वो राम बाण आंखों में है। अरे उन राम लखन को ये माया का मृग क्या बहलाएगा ना? आप गलती कर रहे हैं। करना है तो शुभ कर्म करो, और चोरी का करना ठीक नहीं करना है। हरना है दोष सीता का हरना ठीक नहीं, हरना है क्यों? अच्छे कर्मों के करने से धर्म में प्रकाश बढ़ जाता है। पर नारी के घर में लाने से, पर नारी के घर में लाने से हर काम विनाश हो जाता है। पर नारी के घर में दुनिया के संसार वाले ये भी बात जानते हैं, पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। हे लंका के भगवान, वो आज शक्ति जगदम्बा है, भगवान साक्षात वो नारायण है श्री राम। आप ऐसा अनर्थ करने के लिए न जाएं। ये भगवान का भगवान ये सागर है।
बस मारी शांत हो जा। गुरु जब ज्ञान कर सठ बोधा तो सठ में सवाल को योद्धा मेरे सवाल इस तरह हो गए। कौन योद्धा है तू गुरु बनकर मुझको ज्ञान सिखाता है। भंडार ज्ञान का खोल दिया क्या वृथा उसे लुटाता है। यदि सीधी तरह नहीं चलता तो तेरी चाल चला दूंगा। क्या ये सब मेरे सर पर होगा। सीधा दिखा दूंगा। ये लंका के भगवान थोड़ा विचार करने देते हैं। अवश्य विचार ये करना है कि मारीच अगर तुम नहीं जा रहे तो जा रहे और जा रहे तो जा रहे। उधर कुआ इधर खाई मारीच तेरी मौत दोनों तरफ से आई। गए तो गए नहीं गए तो गए। अगर हम जा रहे हैं वहां मारे जाएंगे नहीं जा रहे हैं तो यहाँ मारे जाएंगे। मरना हमारा दोनों तरफ से हो गया है। लेकिन विचार ये करना है कि मरे किसके हाथों से। हम मरे किसके हाथों से। विचार तो केवल ये करना है कि यदि हम नहीं जाएंगे तो ये हमको मार देंगे। यदि ये मार देंगे इनके मरने से हम नाली की कीड़ा बनेंगे। यदि हम चले जाएंगे वहां पर लोग साक्षात परमात्मा है। अरे हम उनके हाथों से मर जाएंगे भव से पार हो जाएंगे हम। ठीक है लंका के भगवान हमने विचार कर लिया है हम जाने के लिए तैयार हैं। जाओ ये तो शरण का आशीर्वाद तुम्हारे। तुम अपना कार्य करो हम अपना कार्य करेंगे। अवश्य हम माया का मृग बन जाएंगे। हम माया का मृग बन जाएंगे तुम बाबा जी बन जाना। बढ़कर आ रहा हूं। चलो हमारा तुम्हारा मिलन पंचवटी पर चलो।